दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मन को शांति देने वाला, मन को तृप्त करने वाला, चित्त समाधि देने वाला, हृदय को संवेदनशील बनाने वाला, शिक्षा देने वाला, उपकार करने वाला, लोगों को परोपकार की ओर जोड़ने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए शोध परक विषयों के साथ में प्रस्तुत होते हैं और हर विषय आप गहराई में जाकर चिंतन करें, निध्यासन करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि हर विषय कुछ न कुछ हमें शिक्षा दे रहा है, जीवन में रूपांतरण करने की प्रेरणा दे रहा है, बदलने की प्रेरणा दे रहा है। तो आज का जो हमारा विषय है एक बहुत धार्मिक विषय है। आज का हमारा विषय है धर्म में जड़ता नहीं, गतिशीलता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ पर 3 शब्द आ रहे हैं, धर्म, जड़ता और गतिशीलता। जब तक हम शीर्षक के शब्दों को पूरा नहीं समझ पाते हैं, उनकी पूरी व्याख्या नहीं कर लेते, उनका पूरा विश्लेषण नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें विषय के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं जड़ता को लूंगा। जड़ पदार्थ वह कहलाता है जो हलन डुलन नहीं करता है, एक जगह स्थिर रहता है, चलता नहीं है। जैसे कि कोई भी पहाड़ है और आपके जो है कोई भी वस्तु है, पत्थर है, लकड़ी है, कोई भी चीज एक जगह रख दी जाती है तो जब तक उसके फोर्स नहीं लगाया जाता है तब तक वह अपने आप नहीं चलती है, यानी वह गति नहीं करती है। उसको जड़ पदार्थ कहते हैं और जड़ पदार्थ की इस प्रॉपर्टी को जड़ता कहा जाता है। जड़ता का अर्थ क्या है? मतलब है कोई क्रिया नहीं करना, अक्रियाशील होना। अब दूसरा शब्द है गतिशीलता। गतिशील का मतलब कोई भी व्यक्ति है वो स्पीड से चलती है, स्लो स्पीड से चलती है, मीडियम स्पीड से चलती है, या जो है वो फास्ट स्पीड से चलती है। वस्तु के चलने को गतिशीलता कहा जाता है। जैसे पानी चलता है, ट्रेन चलती है, व्यक्ति चलता है, नदी नाले चलते हैं, पंखा चलता है, तो ये सारी चीजें गतिशीलता कहलाती है। और तीसरा धर्म। धर्म हमारी आत्मा की प्रॉपर्टी है, हमारा आत्मा का लक्षण है, हमारा आत्मा का गुण है। और धर्म की अनेक अनेक परिभाषाएं की गई है। अगर मैं मुख्य परिभाषा बताऊं तो धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाए, यानी जो जीवन में उतारा जाए, जो आचरण में लाया जाए, उसको धर्म कहते हैं। क्योंकि धर्म है, आत्मा की प्रॉपर्टी है, तो जब तक वो आचरण में नहीं आएगा वह केवल तोता रटंत होगी, वह हमें लाभ नहीं दे सकता है। हमारे पास में मेडिसिन है, टैबलेट है, पर उस टैबलेट को डॉक्टर ने लिख दी, उस टैबलेट को हमें मुंह में डाल करके नीचे नहीं निगलेंगे तब तक हमें उस दवाई का लाभ नहीं होगा। तो उसी तरीके से कोई गुण है तो हमारे आचरण में आना चाहिए। आचरण में आने के बाद ही जो है हमारे लिए उपयोगी होता है और दूसरों के लिए उपयोगी होता है। तो इसीलिए ये दूसरी धर्म की परिभाषा है कि वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। अग्नि है, उसका स्वभाव ताप देना है। अगर आप अग्नि में हाथ डालोगे हाथ जलेगा। आप तो हाथ को ठंडा करने के लिए अग्नि में डाल रहे हो, लेकिन वो जलेगा, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है वो ताप देना, जलाना। और उसी तरह से उसके विपरीत देखें कि पानी के अंदर हाथ डालेंगे, अगर ठंडा पानी हाथ डालेंगे तो हमारे हाथ को ठंडक मिलेगी, शीतलता मिलेगी, क्योंकि शीतलता जो है वो पानी का गुण है। इस तरह से हर वस्तु का अपना अपना गुण होता है। कोई कड़वी होती है, कोई मीठी होती है, कोई जो है वो कषाय की होती है, और कोई किसमें किसी तिक्तता राशि है और मधुर रस होता है। जितने रस होते हैं उस तरह की किस वस्तु का स्वभाव होता है। तो इस तरीके से ये धर्म की एक और परिभाषा है आत्मशुद्धि साधनम धर्म, कि ऐसा साधन
जिससे हमारी आत्मा अशुद्ध है, इस कारण इस शरीर के अंदर व्यापी है, शरीर के अंदर बंधी हुई है, इसका हम शुद्धिकरण करें, इसको मुक्त करें, तो वह मुक्त होकर के वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है। तो वो मुक्त करने वाला साधन है, वो धर्म है। तो इस तरीके से धर्म की ये परिभाषा है। अब हम देखेंगे कि धर्म गतिशील कैसे है। हम कह रहे हैं कि धर्म जड़ नहीं है, तो गतिशील कह रहे हैं, तो गतिशील कैसे है? देखिए कि आप सुबह से उठ करके रात को सोने तक जितनी प्रवृत्ति करें, उस प्रवृत्ति को कुछ एथिक्स के साथ, कुछ नियमों के साथ के अंदर और कुछ जो है कानून के साथ के अंदर उसको काम लें, यानी नैतिकता से हम पूरी अपनी लाइफ स्टाइल को चलावें, तो वह लाइफ स्टाइल हमारी धार्मिक है, तो वह अपने आप गतिशील हो गई। हम चिंतन करते हैं, अगर चिंतन पॉजिटिव है तो हम दूसरे का भला करेंगे, दूसरे का परोपकार करेंगे और लोग हमारे सहयोगी बन जाएंगे, हम लोगों को जोड़ने लग जाएंगे, तो उसमें गतिशीलता आ गई। अगर जड़ता होती तो हम क्या नेगेटिव, कई लोग जड़ होते हैं यानी उनकी नेगेटिव थिंकिंग होती है, तो वह अधार्मिक होते हैं, धार्मिक नहीं होते हैं, वो एक तरह से जड़वत होते हैं, वो नेगेटिव सोचते रहते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अवगुण निकालते हैं, उसके गुण को नहीं देखते, तो अवगुण को देखने के कारण ऑलरेडी व्यक्ति के अंदर जो गुण अवगुण भरे पड़े हैं, उन अवगुणों के साथ में और अवगुण जुड़ जाते हैं और वह व्यक्ति अवगुणों से परिपूर्ण हो जाता है। जबकि अगर हम किसी व्यक्ति के अंदर प्रमोद भावना कहते हैं, व्यक्ति के अंदर गुण देखें और उस गुण को धारण करके अपने जीवन में उतारें, जैसे उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति बहुत टाइम का पंक्चुअल होता है, हर कार्य टाइम की पंक्चुअलिटी से करता है और ऑनेस्ट व्यक्ति है, व्यक्ति धोखाधड़ी नहीं करता है, तो उसके गुणों को हम लेते हैं, तो वो गुण क्या है कि हमारे जीवन के अंदर जब आते हैं तो वो लाभ पहुंचाते हैं। ये लाभ पहुंचाना है, गतिशीलता है। और जो लोग धर्म का पालन करते हैं वो लोग एक समय भी वेस्ट नहीं करते हैं। समयं गोयं मा पमाए, एक क्षण भी व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि हर क्षण बहुत कीमती है। ऐसा कहा जाता है, yesterday has gone away, the moment of the today is with us and tomorrow never exists. Whatever you want to do, good thing for you, you do in the present moment, you remain in the present moment. भावक क्रिया करिए, आप वर्तमान में जिए। जो वर्तमान में जीता है वह व्यक्ति गतिशील होता है, क्योंकि न तो भूतकाल की जो है वो आदमी भूतकाल की स्मृति में जाकर के अपना टाइम वेस्ट करता है, न भविष्य की कल्पना करता है। तो वो तो वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए, यानी जो कार्य उसके हाथ में है, जैसे कोई स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहा है तो सारा समय पढ़ाई में लगाता है। एक गृहिणी है जो भोजन बनाती है, घर का सार संभाल करती है, तो सारा समय उसके अंदर लगाती है। एक व्यापारी है तो वो सारा समय ग्राहक को अटेंड करने में लगाता है। एक साधु सन्यासी है तो वह प्रवचन देने में अपना समय लगाता है। और एक जो है पॉलिटिशियन है तो वह अपना सारा समय जो है वो लोगों से वार्तालाप करने में, उनकी विकास की बात करने में, उनकी कठिनाइयों को दूर करने के अंदर लगाता है। तो ये गतिशीलता है, क्योंकि वो वर्तमान में जीता है। जो वर्तमान में जीता है वह गतिशील होता है, और वर्तमान में जीना धार्मिकता है, नैतिकता धार्मिकता है, ऑनेस्टी धार्मिकता है। दूसरे शब्दों में बात कहूं कि जितने जितने गुण हैं, जितने जितने अच्छाइयाँ हैं, वो सब धर्म के खाते में जाती है, और जितनी जितनी बुराइयां हैं, जितनी जितनी नेगेटिविटी है, वो सारे अधर्म के खाते में जाती है, वो जड़ता के खाते में जाती है। और अच्छाई होती है गतिशीलता के खाते में जाती है। हमारे भीतर कोई अच्छाई होती है तो हमें इंटरेस्ट होता है उस कार्य को करने के लिए, और हम कभी थकते नहीं हैं और वो काम करते ही रहते हैं, थकान नहीं आती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्यक्ति लगातार निरंतर काम करता रहता है, क्या यह गतिशीलता नहीं है?
नदी का पानी बहता रहता है, नदी 12 महीने बहती है, तो क्या ये गतिशीलता नहीं है? बांध का पानी भाखड़ा डैम है जो कि लोगों को पानी पीने के लिए सप्लाई किया जाता पानी, ये 24 घंटे बहता रहता है, तो क्या ये गतिशीलता नहीं है? गतिशीलता का अर्थ ये है कि मूवमेंट होते रहना चाहिए। व्यक्ति के जीवन के अंदर नए नए विचार, नई नई बातें, नए नए कार्य और वो क्रिया रूप में परिणित होते रहने चाहिए। जो व्यक्ति मनन, चिंतन और निध्यासन करता है वह गतिशील व्यक्ति है। सबसे पहले वह चिंतन करता है कि प्रोजेक्ट हाथ में लेता है, यह कार्य मुझे करना है। किसी भी तरह के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होता है, बड़े बड़े पुल बनाने के प्रोजेक्ट लेते हैं, रेलवे वाले होते हैं, पटरी बिछाने के लेते हैं, डब्बे बनाने के लिए लेते हैं, और फ्लाइट वाले होते हैं वो एरोप्लेन बनाने के लिए लेते हैं, हवाई अड्डा बनाने के लिए लेते हैं। प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को लेकर के लेना ये एक सबसे पहले चिंतन होता है। उसके बाद में मनन होता है, इस प्रोजेक्ट को हम कितने समय में पूरा करेंगे, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितने अर्थ की आवश्यकता होगी, कितने मैन पावर चाहिएगी और कितने समय के अंदर तैयार होगा, और हमें क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ से मंगवानी होगी, परचेज करनी होगी, और किस तरीके से जो है हम उन वस्तुओं का उपयोग करेंगे। पूरा जो हमें टाइम टेबल बनाना पड़ता है, ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है, रोड मैप बनाना पड़ता है, तब वो जो है प्रोजेक्ट जो है सफल होता है। और उसकी बॉटलनेक्स निकालनी होती है, टाइम बाउंड होता है कि हमने प्रथम वीक में क्या किया, प्रथम सप्ताह में क्या किया, त्रैमासिक काम का हमें कितना करना था, हमारा टारगेट कितना था और हमने कितना किया है। इन दोनों को हम देखें कि डिफरेंस आ गया, वो बॉटलनेक कहलाती है। तो ये मनन है। और तीसरा निध्यासन। निध्यासन का मतलब क्रियान्विति, उस चीज को क्रियान्विति में लगा दो, तो ये गतिशीलता हो गई कि व्यक्ति चिंतन कर रहा है, फिर मनन कर रहा है, हर क्षण कुछ न कुछ कर रहा है और क्रियान्विति में लग गई। लोग लग गए, लेबर आ गई, पुल खड़ा होने लग गया, सरिये लग गए और सीमेंट का हो गया, आरसीसी होने लगी। धीरे 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 काम ने चाल पकड़ दी और काम बढ़ता गया। गतिशीलता है। और एक व्यक्ति जो है मात्र जो है चिंतन करे कि मुझे सिर्फ पुल बनाना है, आगे कोई कार्रवाई नहीं करती, तो पुल वो कागजों में रहता है, वो बुक्स के अंदर रहता है, वो क्रिया रूप में परिणित नहीं होता है। जो लोग गतिशील होते हैं वो लोग करके दिखाते हैं, और जो गति जड़ होते हैं वो वैसे के वैसे बने रहते हैं। जड़ लोगों के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं होती है जीवन के अंदर, गतिशील लोग ही प्रोग्रेस करते हैं। और वो धर्म की बात चल रही है, तो धर्म तो हर लेवल पे गतिशीलता देता है। धर्म क्या कहता है कि आप किसी का बुरा मत करो, प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। ये सबसे बड़ा मानव धर्म है। पर टू एयर इज ह्यूमन। व्यक्ति गलती का पुतला है, व्यक्ति से गलती हो जाती है, तो धर्म ने क्या रास्ता निकाला? गलती हो गई, सॉरी बोल दीजिए और उसे क्षमा याचना कर लीजिए। पुरानी गलती है, वो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है, तो धर्म कहता है कि उसकी जो शुद्ध आत्मा है, जो व्यक्ति दूर बैठा है, इंग्लैंड बैठा, अमेरिका बैठा है, तो उस व्यक्ति की शुद्ध आत्मा को टारगेट रखते हुए उससे आप क्षमा याचना करो। उसकी शुद्ध आत्मा और आपकी शुद्ध आत्मा दोनों एक जैसी, जिसको अव्याबाद कहते हैं, वो दोनों आपस में वार्तालाप करके और एक दूसरे की गलती को माफ कर देते हैं और हमारा प्यूरिफिकेशन हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। देखिए ये कितनी गतिशीलता है। हर कदम के ऊपर धर्म के अंदर गतिशीलता है। हम देखते हैं बहुत से धार्मिक उत्सव आते हैं। अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, कभी महावीर जयंती आती है, कभी गुरु नानक जयंती आती है, कभी स्वामी विवेकानंद जयंती आती है, कभी महात्मा गांधी का जो है वो 2 अक्टूबर का दिन आता है। ये सब दिन क्या है? ये एक धर्म का रूप है, ये नैतिकता का रूप है। और कईयों की बड़े धार्मिक जो है भगवानों की राम की आती है, राम नवमी आती है, कृष्ण जन्माष्टमी अभी गई है। तो इन दिनों के अंदर क्या करते हैं? हम गतिशील हो जाते हैं,
हम उपवास रखते हैं, मंदिर जाते हैं, ध्यान करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं उस चीज़ को, क्योंकि उसके अंदर गतिशीलता है, वह गतिशील है और हमें भी गतिशील बना देता है। इसीलिए धर्म के अंदर जड़ता की कोई गुंजाइश नहीं है और हर क्षण जब जब व्यक्ति धर्म के पाले में जाता है, धर्म के खाते में जाता है, धर्म के अकाउंट में जाता है, तुरंत वो गतिशील हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, आपने मेडिटेशन चालू किया तो आपने योगा चालू किया, तो योगा चालू होते ही आपके स्वास्थ्य को लाभ हो गया। योगा कोई मैजिक नहीं है, लेकिन ये योगा करते ही जो है अपने आप स्वास्थ्य जो है अच्छा, शरीर की जकड़न मिटनी चालू हो जाती है, शरीर के अंदर थकान मिटनी चालू हो जाती है, मानसिक शांति मिलनी चालू हो जाती है। आपने मेडिटेशन किया, आपने कायोत्सर्ग किया। ऐसी ऐसी धर्म के अंदर विधियां हैं कि अगर आप 1 घंटे का कायोत्सर्ग करो तो पूरे 8 घंटे की नींद के बराबर होता है, वह रिलैक्सेशन करवाता है। तो धर्म जो है वो कायोत्सर्ग धर्म का अंग है, ये रिलैक्सेशन करवाता है। रिलैक्सेशन से हमारी बॉडी के हर अवयव को रेस्ट मिलती। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम इस एपिसोड को जो कसौटी पर कसेंगे कि इसकी हमारी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या प्रासंगिकता है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे रिलीवेंट है, इसकी क्या सामाजिक उपयोगिता है, ये मानव को क्या देगा, समाज को क्या देगा। दम्भो मंगल मुखी टंग, अहिंसा संयमो तवो। धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है। दुनिया में बहुत, मंगल का मतलब कल्याण, दुनिया में कल्याण करने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन सबसे सर्वोच्च जो कल्याण करने का रास्ता है वो धर्म है। कौन सा धर्म? अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा प्रधान धर्म है, वो सबसे उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा सब भूय खेमं करी। अहिंसा प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली है। और सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। हम किसी भी प्राणी के प्रति संयम करें तो अहिंसा है। तो अहिंसा का मतलब किसी को कष्ट न देना, और संयम का मतलब है अपनी वृत्तियों पर अंकुश लगाना, अपने आप का संकोच करना, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, पहनने कपड़े का। तो क्या होगा कि हमारी आवश्यकताएं कम हो जाएगी, इच्छा परिमाण हो जाएगा। उससे हमें अधिक जो है न तो आर्थिक अर्जन करना पड़ेगा, हमारा सारा समय बच जाएगा। वो समय हम सेल्फ रियलाइजेशन में लगाएंगे। सेल्फ रियलाइजेशन का अकाउंट बहुत बड़ा है और ये सबसे बड़ी गतिशीलता देता है। और ये गतिशीलता धर्म के द्वारा, अगर आप चाहो कि मेरे को तो सेल्फ रियलाइज करना, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, ये आप जानना चाहो, क्योंकि ये जीवन का सार है। कई बार हमारे भीतर ये प्रश्न खड़े होते हैं तीनों, जहां से ये प्रश्न खड़े होते हैं वहां से दर्शन प्रारंभ हो जाता है, फिलॉसफी प्रारंभ होती है और वह हमें कुछ करने को बाध्य कर देती है। तो ये जो है एक धार्मिक विषय हो जाता है और हम उस और अग्रसर होकर के अपना सेल्फ रियलाइजेशन चालू कर देते हैं, उसके अंदर दद्द चित्त हो जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी गतिशीलता है जिसके अंदर हम पूरा समय लगाएं, तो ये तो बहुत बड़ी गतिशीलता हो गई। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम सिनेरियो देखते हैं तो बहुत से लोग जो है वो कह रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं। कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति है, ताश खेल रहे हैं, सो रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, रिटायर्ड है, मान लो बिजनेस से रिटायर्ड है या कहिए गवर्नमेंट सर्विस से या प्राइवेट सर्विस से रिटायर्ड है, तो वो कहते हैं टाइम पास करते हैं, हमारा टाइम पास नहीं होता है। तो भाई टाइम पास क्या होता है? तो टाइम पास का अर्थ यह है कि आप दुरुपयोग कर रहे हो, आप समय को व्यर्थ गंवा रहे हो। आप समय का उपयोग करो और आप ये कहो कि मैं तो समय का सदुपयोग कर रहा हूँ। समय का सदुपयोग आपको कुछ नहीं करना है तो आप आंख मूंद करके भीतर जगत में चले जाइए। भीतर जगत के अंदर कितनी गतिशीलता है, चारों तरफ जो है हमारी शुद्ध आत्मा का साम्राज्य है। और जो हम प्रकृति बाहर देखते हैं, बाहर के जगत को देखते हैं, उसे अनंत अनंत गुना भीतर का जगत है।
चारों तरफ आपको आनंद ही आनंद नजर आएगा। आनंद का झरना बह रहा है, आनंद का दरिया बह रहा है। आनंद के अंदर भीतर आपकी आत्मा है, वो हिलोरे ले रही है। आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं तो जीवन के अंदर ऐसी स्थिति कभी देखी ही नहीं है। तो धीरे धीरे जब भीतर जगत में जाने लगेंगे तो बाहर के जितने सुख है, आमोद प्रमोद के, खाने पीने के, ऐश आराम के जितने सुख है ना, वो आपको फीके फीके लगेंगे। इसका नाम वैराग्य है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आज इस एपिसोड के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक प्रवृत्ति अपने जीवन में अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि धार्मिकता रखने से गतिशीलता आती है और हम केवल भौतिक जगत के अंदर जो है वो ऐश आराम आमोद प्रमोद करते हैं तो ये जड़ता लाता है, क्योंकि जड़ है वो नाशवान है और जो हमारा चेतन तत्व है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। दूसरे शब्दों में धर्म अविनाशी है और जड़ता या अधर्म है वो विनाशी है, क्योंकि अधर्म ये जितनी भी भौगोलिक चीजें सब नाश होने वाली है। तो इसीलिए संतुलन की बात कर रहा हूं मैं। आज का एपिसोड क्या कहता है, आप अपने जीवन के अंदर संतुलन करिए। आप 24 घंटे परमात्मा ने सबको दिए हैं, जिसके अंदर की आपके 12 घंटे अधिकतम कोई व्यक्ति काम करे तो 12 घंटे काम करने के लिए हैं और बाकी के 12 घंटे आराम करने के लिए, शारीरिक प्रवृत्तियों के लिए, सबके लिए। मान लीजिए कि मैक्सिमम व्यक्ति अगर यूज़ करना चाहे तो दिन के 12 घंटे हैं, तो 12 घंटे का हम सदुपयोग करें तो कितना कर सकते हैं। और उस सदुपयोग हम मात्र जो है जड़ पदार्थों को एकत्रित करने में लगाते हैं। बंगला बना दिया, ज्वेलरी खरीद दी, अच्छे कपड़े खरीद लिए, कार खरीद ली, फैक्ट्री में चले गए, ये किया, बैंक बैलेंस बढ़ाया। ये जड़ पदार्थ में आपसे भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण पूछना चाहता हूँ, क्या ये सारे जड़ पदार्थ जब हम पुनर्जन्म के अंदर विश्वास करते हैं तो एक इस जन्म को छोड़ के दूसरे जन्म में जाते हैं, तो क्या ये सब चीजें साथ जाती है? क्या आपका शरीर आपके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। ये मिट्टी रूप में यहीं रहेगा और ये सड़ता रहेगा, इसको तुरंत जला दिया जाएगा। तो अविनाशी तत्व है, वह धर्म है, वह गतिशील है। तो उस गतिशीलता को धारण कीजिए और अविनाशी तत्व हमारे साथ जाता है। हमने आत्म तत्व के साथ के अंदर जो भी प्योरिफिकेशन किया, और मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन, 84 लाख जीवा योनि में सबसे श्रेष्ठ जीवन मनुष्य जीवन है। और ये मनुष्य जीवन बड़ी तपस्या करने के बाद के अंदर मिलता है। वैदिक परंपरा ये कहती है कि 9 भाव तक रेगुलर सुकृत करते रहो, तब जाकर के मनुष्य भाव मिलता है। और इस सुकृतता में अगर कोई भी कमी रह जाती है, भूल हो जाती है, प्रमाद हो जाता है, तो हमें 99 भाव के बाद मनुष्य पद मिलता है। और उस क्रम में भी अभी हमारी कभी चूक हो गई, गलती हो गई, भूल हो गई, प्रमाद हो गई, तो 999 भाव के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आप देखते रहिए। कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषय, गतिशीलता के विषय, जड़ता को तोड़ने के विषय, पॉजिटिव थिंकिंग के विषय, आपकी नेगेटिविटी को दूर करने के विषय प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आप रोज देखते रहिए, तो आपको बड़ा आनंद आएगा और लोगों को आप बराबर प्रेरित कर दीजिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि ज्ञान का विस्तार तो होना चाहिए, लोगों के अंदर पॉजिटिविटी बढ़नी चाहिए, नेगेटिविटी घटनी चाहिए। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय।